वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का ये वीडियो लेसन क्लास 8th के लिए है, सब्जेक्ट साइंस। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम ये नया चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। तो इसका पहला पार्ट यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या चीज़ है। आप याद कीजिए बचपन से लेकर आज तक, अगर जब कभी भी आपने किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, किसी इलेक्ट्रिक स्विच या हीटर और ये ब्लोअर वगैरह जो हमारे घर में है, इसको टच करने की कोशिश की तो आपके बड़े आपको ऐसा करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके बड़ों को लगता है कि इससे खतरा है। अब क्या खतरा है ये आप देखिए। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या इलेक्ट्रिक चीज़ को हम टच करेंगे, खासकर वेट हैंड से, गीले हाथों से, तो ये बड़ा डेंजरस है। इसलिए कहा जाता है कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंस, फ्रिज, हीटर, वॉशिंग मशीन, जहाँ भी कहीं प्लग या सर्किट इलेक्ट्रिक लगा हो वहाँ पर टच करना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे इससे क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हो सकता है। You can feel the current, the wave of current in your body, and sometimes if the current is strong, अगर ये ज़्यादा strong है तो it can cause sudden death। इसलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस और इलेक्ट्रिक सर्किट से छेड़छाड़ बिल्कुल न करें, खासकर बच्चे। बड़े एहतियात की ज़रूरत है। मैं आपको इस पिक्चर से दिखाऊंगा। देखिए, गीले हाथों से अगर हम स्विच, जैसे बाथरूम में है, हमारे हाथ गीले हैं, साबुन लगी है, स्विच बॉक्स को हम टच करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। या कहीं भी अगर गिरे हाथ नहीं है लेकिन किसी जगह पर इलेक्ट्रिक वायर जिसका ऊपर इंसुलेटेड एक मटेरियल होता है, अगर कहीं पर ये कट है, जिसको हम कहते हैं या कैसे पठ वना तार नंग, तो इस नंगी जगह पर जहाँ पर इसका ऊपर प्लास्टिक या कोई रबर की कवरिंग नहीं है, वहाँ टच करने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब देखिए, जैसे हम इतने सारे मोबाइल का या इतने सारे प्लग्स एक साथ लगाएंगे तो ये जंक्शन जो बन जाता है, इससे भी इलेक्ट्रिक इंसिडेंट, इलेक्ट्रिक शॉक या आग लगने का खतरा हो सकता है। कहा जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक रिलेटेड इंसिडेंट्स, फायर इंसिडेंट्स, इलेक्ट्रिक शॉक एक्सेट्रा। तो आप देखिए, ऐसा जैसे बच्चे, खासकर छोटे बच्चों को पता ही नहीं है प्लग लगा हुआ है, इसके बीच में भी छोटा हाथ जा सकता है। तो बच्चों को ऐसा करने से रोकना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान का खतरा है। तो ये देखिए आप, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है इस तरह। और एक चीज़ यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। देखें जी, अब अगर हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट या तार को मरम्मत करने की ज़रूरत है या टच करने की ज़रूरत है, अब देखें जो आ, इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ वाबस्ता है, जो स्किलफुल होते हैं, लाइनमैन वगैरह, तो वो प्लास का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर हम प्लास का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक जो है हमारे हाथ में भी लग सकता है। देखें आप, क्योंकि प्लास का ये वाला जो हैंडल है, यहाँ पर प्लास्टिक या रबर की कोटिंग है, रबर की तह है यहाँ, और मेटल तो आगे है। मेटल इसके साथ लग जाएगा, लेकिन आपका हाथ और मेटल के साथ टच नहीं होता है। बीच में ये इंसुलेटेड ये हैंडल है, इसमें प्लास्टिक या रबर वगैरह लगा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा, सीधे मेटल पे हाथ लगेगा, तो ये इतना, जब देखिए कितनी करंट है, कितनी पावरफुल जो है ये वायरस है, तो इससे आदमी की सडन डेथ हो जाएगी। अगर डायरेक्ट मेटल और हाथ
के साथ टच हो जाएगा, बीच में ये जो एरिया, आप अभी सीखेंगे क्या वजह है कि प्लस हाथ में रख के इस बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। देखें जी, जब मैंने आपको बताया खतरा क्या है इलेक्ट्रिक शॉक लगने का, कुछ मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू, यानी जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से गुजर जाती है। जैसे यहाँ पर ये मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल गुजर जाएगी। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा है जैसे प्लास का ये एरिया, जो प्लास्टिक यानी प्लास्टिक मटेरियल या रबर वगैरह या वुड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत कम, जिससे नुकसान नहीं होगा। अब देखिए ये जो है इसके अंदर तार है, लेकिन ऊपर प्लास्टिक का ये बोर्ड है, स्विच बॉक्स, इससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो जाएगी। तो दूसरी बात, यहाँ पर हाथ लगा हुआ है तार में, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, क्योंकि ये रबर और प्लास्टिक की ऊपर की कोटिंग, एक दो कोटिंग है, ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ हाथ में करंट नहीं लगेगा। अगर ये वाला एरिया जो मेटल है, इसका एल्युमिनियम जो है, अगर इसमें से हाथ लग जाएगा तो इंसान को बहुत खतरा है। तो यहाँ आपने क्या देखा, कुछ मटेरियल्स हैं, देयर आर सच मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक current to pass through them. What are these materials called as? They are called as good conductors of electricity. Those materials, those substances which allow electric current to pass through them. इसी तरह दूसरा मटेरियल है, कुछ दूसरे एग्जाम which do not allow electric current to pass through them easily. अगर allow भी करते हैं तो बहुत कम, जिससे कोई खतरा नहीं है, या बिल्कुल नहीं। इनको कुछ मटेरियल्स ऐसी भी हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, उनको कहते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कहेंगे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सम मटेरियल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो पुअर कंडक्टर्स हैं, इनसे आपको खतरा नहीं है। अगर आप इनको टच करते हैं और आगे ये इलेक्ट्रिक वायर को टच करते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी गुजर के आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। बट अगर ये मटेरियल है, जैसे अगर एल्युमिनियम है, मेटल है, ओके, मेटल्स खासकर एल्युमिनियम है और आयरन है, ठीक है, तो स्टील है, इस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी पास होके बिल्कुल इसको अगर टच करेंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन दूसरा पुअर कंडक्टर जो है वुड है, और ये प्लास्टिक है, और रबर। वुड, प्लास्टिक और रबर जो है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमारे पास एक स्क्रू होता है, जो स्क्रू ड्राइवर है, तो जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी स्क्रू ड्राइवर है, तो इससे हम ये इसका आगे का हिस्सा मेटेलिक होता है, पीछे का हिस्सा है इस पर प्लास्टिक या रबर या वुड, इसकी हैंडल इसकी वुडन है या प्लास्टिक है या रबर है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं देगा। अगर हम यहाँ हाथ में इसको लेंगे और स्क्रू टाइट करेंगे, अगरचे इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त पास हो रही है, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर, ये हिस्सा प्लास्टिक का, रबर का या वुड का, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट दिस मेटल, ये जो आगे है, ये जो आयरन का है या किसी और मेटल का, तो ये स्टील है, दिस इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ अगर हाथ लगेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। यहाँ जितना भी आप काम करें हाथ लग जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं होगा। सो तो आपने देखा मेटल्स
जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, दीज आर गुड कंडक्टर्स, whereas materials such as plastic, wood plastic and wood and rubber, they do not conduct electricity, or they conduct electricity very poorly. So these are bad conductors or poor conductors of electricity. तो आप देखेंगे एक, ये देखें आप, यहाँ पर ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें 4 करंट हैं, और ये स्क्रू ड्राइवर है, एक सर्किट बना हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बल्ब है, यहाँ पर कनेक्टिंग वायर है। ये सर्किट कंप्लीट होता है इस स्क्रू ड्राइवर से। स्क्रू ड्राइवर ये मेटल यहाँ से है, और पीछे से भी ये इसका टॉप, बैक टॉप है, वो भी मेटल है। तो इससे करंट पास होकर ये बल्ब जलेगा। दिस इज़ कंप्लीट, सर्किट गेट्स कंप्लीट। सो यहाँ पर ये हमें दिखाएगा बल्ब विल ग्लो। बट अगर हम दूसरा सर्किट लेंगे, ये दूसरी मिसाल लेंगे, ये देखें आप, ये भी वैसा है कि आपने सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपने मेटेलिक पार्ट स्क्रू ड्राइवर का, इसमें आपने कनेक्टिंग वायर लगाई, तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी। बट दूसरे में देखें आप, यहाँ बैटरी है, करंट है, बल्ब लगा हुआ है, कनेक्टिंग वायर है, लेकिन ये कनेक्टिंग वायर मेटल से कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये है इस मटेरियल से जो प्लास्टिक है इसके ऊपर, दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सर्किट, ये इस करंट पास नहीं हो जाएगी, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है करंट के लिए। दिस बल्ब विल नॉट ग्लो, रादर इट विल नेवर ग्लो, because the current does not pass through this plastic material, the handle of screwdriver. If the connecting wire would be on this part, यहाँ पर this the current will flow and the bulb will glow। जैसे इसमें यहाँ पर करंट फ्लो है, देखिए येलो है, यानी करंट, द बल्ब इज ग्लोइंग, क्योंकि मेटल से कंप्लीट हो गया सर्किट। बट इन दिस केस, दूसरी केस में प्लास्टिक मटेरियल पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो इट इंडिकेट्स दैट the materials such as wood, plastic and rubber, they are very poor conductors of electricity, whereas the metal, aluminum, copper, iron, extra steel, they are good conductors of electricity, and the bulb will glow in this case। तो अब हम देखेंगे कि ये हमने देखा स्टील है, एलुमिनियम है या वुड वगैरह, हमने देखा इसमें कि इसमें मटेरियल्स कंडक्टर्स भी है, गुड कंडक्टर्स भी है, पुअर कंडक्टर्स भी है। गुड कंडक्टर्स है एलुमिनियम, स्टील, आयरन वगैरह। लेकिन व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड्स में भी क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? डू लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ये हम दूसरे लेसन में देखेंगे कल इंशाल्लाह। आज के लिए